हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं जो कि हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर है। एक्चुअली सिलेक्टर कह सकते हो उसको या फिर एक फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाय क्लास। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने का आपको, ये जो है गेट एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, गेट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वहां पर सिंगल एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाले, मल्टीपल एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम आ गए, हमने सिंपली एक काम किया, एक डॉट बॉक्स लिखा, ये हमारा क्या है, या फिर डॉट कंटेंट लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने कंटेनर, CONTAIN। तो कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर मान के चलो कोई चीज, यहाँ पे हमने कोई भी प्रॉपर्टी लगाई है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात, एक और चीज बताता हूँ, जैसे कंटेनर हो गया, डॉट बॉक्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना, क्लास के केस में, आईडी के केस में और क्लास के केस में फर्क क्या है। क्लास के केस में सेम क्लास का नेम हम मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आईडी की बात करता हूं, आईडी की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे हैज लिख के मैंने लिखा हैज डेटा। तो जो ये आईडी है, आईडी के अंदर आपको पता है HTML के अंदर कि हम एक आईडी को मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज नहीं करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसलिए अगर हम आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल एलिमेंट आएगा, तो इसलिए आ जाता है यहाँ पर क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो वो क्या है, यहां पर गेट एलिमेंट्स है। ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास करूंगा, फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग करूंगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हमने हटाया। तो सबसे पहले इस वाले इसमें समझते हैं क्या, गेट एलिमेंट बाय क्लास। अब ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, इन सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या है, कंटेंट हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, ये हमने कंटेंट डाल दिया, और इस कंटेंट को लेकर के हम आगे चलने वाले हैं। अब कि हमें पता है कि इसका क्लास, सभी की क्लास का क्या नाम है, बॉक्स। तो बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, तो बॉक्स के थ्रू सारा डेटा गेट करके लेके आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे बाय क्लास नेम दे दिया, और क्लास का नाम हमने बता दिया, बॉक्स हमारी क्लास है। अब क्या है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मीन्स टू से, ये सिंगल एलिमेंट तो रिटर्न करेगा नहीं, ये रिटर्न करेगा कि एरे, मतलब कि जिसके अंदर क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर आप देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और जो आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिटर्न करता है, कॉलन के बाद आप देखो क्या रिटर्न कर रहा है, HTML कलेक्शन। क्लियर भाई, तो मतलब कलेक्शन मतलब एक ग्रुप होगा, वो ये रिटर्न करेगा। तो हमने क्या करा, इस ग्रुप को स्टोर करवा लिया, लेट या कॉन्स्ट लगाकर मैंने लिखा कॉन्स्ट, और मैं दे दिया बॉक्स एलिमेंट्स। ठीक है, बॉक्स एलिमेंट्स हमने ले लिए, कंट्रोल एस। अब इसको ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लिया, फिर मैंने CLG करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा के देखना चाहता हूं मैं। ठीक है, कंट्रोल B कर दिया। अच्छा, उधर मैं कर रहा था काम, शायद दिख नहीं रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या करा, हमने एलिमेंट्स ले लिए, और यहाँ पर हमने लिखा कॉन्स्ट के अंदर दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ दे दिया बॉक्स। तो बॉक्स क्लास के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा, एज ए कलेक्शन करके हमें रिटर्न कर देगा। और बॉक्स एलिमेंट्स के अंदर क्या है, कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को हमने प्रिंट करवाने की कोशिश करी कंसोल पे। जरा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। Alt+L+O करा, गो लाइव हमने कर दिया। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, F12 किया। F12 करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, देखो कलेक्शन आ रहा है भाई। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट नहीं आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है। अगर सिंगल एलिमेंट अगर हमें चाहिए होता है तो क्या यूज करते हैं, हम आईडी का यूज करते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब क्या है, ये एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करवा के दिखा रहा है। अच्छा, मैं इस बात के लिए कि मुझे इनमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना हो, सबसे पहले वाला सेलेक्ट करना हो, तो कैसे गेट करेंगे। तो देखो जो बॉक्स एलिमेंट है उसका टाइप क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ लिख दिया टाइप ऑफ, और यहाँ पर टाइप ऑफ में दे दिया बॉक्स एलिमेंट्स। तो हमें क्या इसका डेटा टाइप मिलेगा, कंट्रोल+S से Alt+L+O, यहाँ पे मिल गया हमें क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या मिल गया, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में आ गए हम, बॉक्स एलिमेंट हमारे पास आ गया। तो बॉक्स एलिमेंट क्या है, वो कलेक्शन है हमारे पास। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जो ये हमारे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन का टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है,
और बाय द वे ये जो रिटर्न कर रहा है कलेक्शन कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है। तो मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करनी है, यहाँ तक क्लियर है भाई। क्या करा, बॉक्स एलिमेंट लिया, बॉक्स एलिमेंट में कलेक्शन आ गया। अब सीधा मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने लिखा बॉक्स एलिमेंट्स, और बॉक्स एलिमेंट्स के अंदर से 0th एलिमेंट हमने निकाला। कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML कौन सा एलिमेंट आ रहा है, div एलिमेंट। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ इस पूरे बॉक्स एलिमेंट को, तो क्या मिलेगा हमें, कलेक्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बॉक्स एलिमेंट्स हमने सिर्फ लिखा, कंट्रोल एस ऑल्ट एल ओ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप है, और HTML कलेक्शन हमारे पास आ रहा है। और दूसरे का आप बात करें तो ये भी ऑब्जेक्ट है, बट क्या है, HTML div एलिमेंट की, div एलिमेंट के टाइप का क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये रेफर कर रहा है div एलिमेंट को। अब इस 0th एलिमेंट के अंदर से अगर मुझे कंटेंट उठाना हो, तो कंटेंट कैसे उठाएंगे, तो अब जैसे ये करा तो ऐसे सारे के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिखा बॉक्स एलिमेंट्स के अंदर से 0 लिखा डॉट। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब देखो जो ये सिंबल देख रहे हो ना, क्यूबॉइड वाले सिंबल, ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टी है। और जो ये क्यूब वाली सिंबल है, ये सारे के सारे क्या है, मेथड है, और फंक्शन भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमें जो भी चीज चाहिए होती है वो हमने ले लिया। अब मैं चाहता हूं उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट जो है वो आ जाए, तो देखो अब क्या है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मैंने टेक्स्ट कंटेंट किया, तो अब क्या होगा, बॉक्स एलिमेंट 0 में जो भी डाटा है उस एलिमेंट का कंटेंट मुझे मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर बॉक्स एलिमेंट 1, यहाँ पे आउटपुट में हमें एज 1 मिलना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस करा, ऑल्ट एल ओ करा, गो लाइव किया, यू कैन चेक दैट कि हमारे पास क्या 1 आया, 1 आ गया, ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ गया है, मीन्स टू से कि यहाँ पर हमें 1 मिल गया है। अगर मैं इनको कमेंट करता हूँ, देन वी कैन सी कि यहाँ पे 1 लास्ट में अलग से सेपरेटली आ रहा है, और ये कंटेंट की वजह से आ रहा था। क्लियर है भाई, तो हमने जो एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहा वो सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम लूप के थ्रू भी चला के रख सकते हैं कि मुझे जितने भी एलिमेंट्स है डिव वाले, सबके सबका कंटेंट मुझे मिल जाए। उसके अलावा हम स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाई करना चाहे तो स्टाइल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मान के चलो ये एलिमेंट हमने ले लिया, कंट्रोल एस करता हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, प्रोग्राम नंबर 2.html हमने कर लिया। अब जो ये लिखा है यहाँ पर बॉक्स एलिमेंट 0, ठीक है, बॉक्स एलिमेंट 0 का मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है हमारा उसके ऊपर टेक्स्ट कंटेंट लगा रखा है, तो हमने हटा दिया इसको। ठीक है, तो टेक्स्ट कंटेंट को हटा करके हमने क्या करा, डॉट, अब यहाँ पे स्टाइल लगाई, स्टाइल डॉट। अब मैंने क्या कर दिया, स्टाइल लगा के डॉट नहीं लिखा, बस मैंने क्या करा, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स एलिमेंट 0 डॉट स्टाइल इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, नहीं स्टाइल लगा के डॉट लिखा, डॉट मैंने कहा बैकग्राउंड कलर लग जाए, BACKGR बैकग्राउंड कलर, हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड आ चुका है। मतलब क्या हुआ कि जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहें, सेलेक्ट करके हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अब इसी चीज को अगर लूप के थ्रू रीड करना हो तो आप लूप से भी रीड कर सकते हो। 4 लगाया, लेट आई इक्वल्स टू 0 कर दिया, आई लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक ले गए भाई, जितना इसकी एलिमेंट की लेंथ है। तो मतलब जो बॉक्स एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, तो बॉक्स एलिमेंट डॉट लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी है तो लेंथ बता देगा ये। ठीक है, और आई प्लस प्लस मीन्स टू से कि ये लूप चल जाएगा कितनी बार, जितनी इसकी लेंथ है। मान चलो इसमें अगर 5 एलिमेंट होते लूप 5 बार चलेगा, 4 एलिमेंट होते तो ये लूप 4 बार चलता। फिर हमने क्या करा, इसको सेम उठाया, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बॉक्स एलिमेंट 0 की जगह मैंने क्या लगा दिया, आई। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉक्स एलिमेंट आई का मतलब क्या समझो, आई का मतलब है कि यहाँ पर रन टाइम पर वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 4 5, ऐसे हमारे पास वैल्यू आते रहेगी। और यहाँ से बॉक्स एलिमेंट में से हमने बॉक्स एलिमेंट को गेट कर लिया। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया हमने। यू कैन चेक दैट कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आई होप सो कि समझ में आया होगा कि हमने कैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम किया। नेक्स्ट टॉपिक हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।